बनाया। आप 5 साल हमको हमारे पार्षद साथियों को दीजिए, सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में हम आपको पानी भी पिलाएंगे, आपके घर में जो पानी भरता बरसात का उसको भी निकालेंगे, चलने लायक सड़क बनाएंगे और इस शहर की तस्वीर चेंज करेंगे। बहुत बढ़िया। आपके लिए क्या माला फूल लाए हम? प्लांट हमारा है, नगर निगम का मालिक तो यही है। वो प्लांट बंद हो जाए, ये मतलब नहीं कि राजेंद्र यहाँ के मुख्यमंत्री भगवान कोई नहीं है। ये मतलब नहीं कि राजेंद्र यहाँ के मुख्यमंत्री भगवान कोई नहीं है। ये देखिए रीवा MFW, और रीवा MFW के बाहर आप कमिश्नर साहब आप बोल रहे हैं कि यूपी की गाड़ियां बंद है और यूपी की गाड़ियां देखिए किस तरीके से कचरा लेके आ रही है। ये देखिए आप सबूत देखिए, रात के 7:30-8 बजे हुए हैं और यूपी की गाड़ियां आ रही है। ये देखिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। आलू से सोना बनाने की कहानी आपने सुनी होगी। अब सुनिए रीवा में कचरे से सोना बनाने की चर्चा। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और जिस तरह हम लगातार रीवा नगर निगम की विफलताओं के बारे में खबरें प्रकाशित करते जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज उस खबर का दूसरा भाग आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यह गीत बजते ही लोग अपने घरों से कचरे की बाल्टी लेकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन रीवा के पहाड़िया गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी कुछ अलग है। उनका तंज है, कचरा तो घर से निकल गया लेकिन मुसीबत गांव में आकर बस गई। कहते हैं कि पुराने समय में राजा मिडास जिस चीज को छूता था वह सोना बन जाती थी। भारत में कभी मजाक में कहा गया कि आलू से सोना बनेगा। अब रीवा की गलियों में एक नया व्यंग सुनाई देता है कि रीवा में कचरे से सोना बन रहा है। और यह सोना कौन बना रहा है? रीवा नगर निगम के महापौर जी। जी हाँ, ध्यान रहे, यहाँ सोना कोई धातु नहीं बल्कि वह मुहावरा है जो जन्म लेता है जब जनता को लगता है कि किसी व्यवस्था से कुछ लोगों को असामान्य लाभ हो रहा है। यही वजह है कि पहाड़िया स्थित कचरा प्रबंधन प्लांट को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहे बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बनते जा रहे हैं। स्वच्छ भारत का सपना और गाँव का सवाल अलग है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि यह प्लांट शहर को स्वच्छ रखने, वैज्ञानिक ढंग से कचरे का निस्तारण करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। लेकिन गांव वालों का सवाल भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर सब कुछ इतना वैज्ञानिक है तो दुर्गंध इतनी भावनात्मक क्यों है साहब? ग्राम पहाड़िया निवासी अभिषेक तिवारी ने जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों को दिए आवेदन में अनेक शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि वर्षों से शिकायतें हो रही हैं लेकिन समाधान दिखाई नहीं देता। यदि ये शिकायतें गलत हैं तो जांच उन्हें गलत साबित कर सकती हैं, यदि सही है तो कार्रवाई अपेक्षित है। खुले ट्रक, खुली हवा और खुली व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था की पोल खोल रही है। कचरा ढोने वाले ट्रकों के बारे में आरोप है कि कई बार वे खुले रूप में परिवहन करते हैं। व्यंग यह है कि शायद स्वच्छता अभियान का नया सिद्धांत यह हो गया हो, कचरा शहर में नहीं उड़ना चाहिए, गांव तक पहुंचना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में कचरा गिरता है, दुर्गंध फैलती है और लोगों को परेशानी होती है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल सफाई का नहीं बल्कि नियमों के पालन का भी प्रश्न है। शिकायतों में कहा गया है कि भारी वाहन तेज गति से गांव की सड़कों से गुजरते हैं। यदि यह सही है तो सवाल उठना है, क्या गांव की सड़कें ग्रामीणों के लिए बनी है या कचरा ढोने वाले ट्रकों की स्पीड टेस्टिंग के लिए? बताया गया है कि एक सड़क दुर्घटना में जान भी गई है। यदि ऐसा हुआ है तो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और पीड़ितों को सहायता मिलनी चाहिए।
अब आपको बताते हैं कि यहाँ के कांटा मशीन के बारे में, जो कि कांटा मशीन कम जादू मशीन ज़्यादा है। जी हाँ, शिकायतों का सबसे गंभीर हिस्सा कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वास्तविक कचरे से अधिक मात्रा दर्शाकर भुगतान लेने जैसी अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार है तो रिकॉर्ड सब स्पष्ट कर देंगे, लेकिन यदि नहीं तो फिर यह केवल कचरा प्रबंधन नहीं बल्कि कागजी कचरे का आर्थिक पुनर्चक्रण कहलाएगा। आवेदन में यह भी सवाल उठाया गया है कि अनुबंध की सीमा क्या है और यदि अन्य राज्यों से सामग्री लाई जा रही है तो क्या यह अनुबंध के अनुरूप है। यह प्रश्न दस्तावेजों से हल हो सकता है, बहस से नहीं। जी हाँ, पर्यावरणीय स्वीकृतियों में पौधरोपण और हरित पट्टी का विशेष महत्व होता है। पेड़ लगाए गए थे या सिर्फ फाइलों में उगाए गए, ये जांच का विषय है। यदि हरित पट्टी पर्याप्त है तो उसका रिकॉर्ड और स्थिति सार्वजनिक होनी चाहिए। यदि CSR हुआ है तो गांव में कौन कौन से कार्य हुए, यदि हुए हैं तो सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। लीचेट, धूल और दुर्गंध से प्रभावित पूरा गांव, शिकायतों में धूल नियंत्रण, दवा छिड़काव और दुर्गंध नियंत्रण पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। यदि वैज्ञानिक प्रबंधन हो रहा है तो इन बिंदुओं की स्वतंत्र जांच किसी के लिए भी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। कचरे का पहाड़ और जवाबों की कमी। जी हाँ, ग्रामीणों का आरोप है कि परिसर में क्षमता से अधिक कचरा जमा है। रीवा में पहाड़ प्राकृतिक कम, प्रशासनिक ज़्यादा बन रहे हैं। बिजली कितनी बनी और हिसाब कितना साफ है। शिकायत में बिजली उत्पादन और उससे जुड़ी अनुबंधों की भी जांच मांग की गई है। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है तो उत्पादन, भुगतान और अनुबंध का विवरण सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, शिकायतें आखिर जाती कहाँ है। जब ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाई, जब समाचारों में यह मुद्दा बार बार उठा तो फिर कार्रवाई की स्थिति क्या है। लोकतंत्र में शिकायत दर्ज होना पहला कदम है, समाधान मिलना अंतिम। यदि पहला कदम वर्षों तक वहीं खड़ा रह जाए तो जनता का धैर्य भी सवाल पूछने लगता है। यह उन शिकायतों और सवालों को सामने रखता है जिनकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। यदि सभी आरोप निराधार है, आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, कचरा कौन उठा रहा है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जवाबदेही कौन उठाएगा। जी हाँ, रीवा शहर का भी कचरा, सतना का कचरा, मैहर का कचरा, और यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से भी कचरा यहाँ लाया जाता है। कभी 600 रुपये प्रति टन की दर से लिया जाने वाला कचरा 1700 रुपये प्रति टन की दर से लिया जाने लगा, और कब लिया जाने लगा, किस आदेश से लिया जाने लगा, ये भी अभी तक निर्धारित नहीं है। इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और 1700 से अब 2700 रुपये प्रति टन के हिसाब से उक्त कचरे को खरीदा जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं कि रीवा नगर निगम से खाली गाड़ियाँ जाती हैं और उस जादू की मशीन में उन गाड़ियों में कचरा दर्शा दिया जाता है और बाकायदे उन कचरों का भुगतान हो जाता है। यहाँ तक सवाल उठ रहे हैं कि रीवा जिले का कचरा इतना कम पड़ता है कि टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि रीवा जिले से कचरे का सही ढंग से उठाव ही नहीं हो रहा है। रीवा में हर गली में, हर जगह, हर मोहल्ले पर आपको कचरे का ढेर मिलेगा। आखिर ये कचरा कहाँ से आता है और इसे कोई क्यों नहीं उठाता, और अगर उठाता है तो रोज़ फिर से उतना कचरा कैसे वहाँ पर पहुँच जाता है। आप रीवा की कई गलियों में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से कचरे का प्रबंधन रीवा में होता है। सही बात यह है कि खाली गाड़ियाँ भेजकर उनका भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है, और ये सब हो रहा है नगर निगम की नाक के नीचे। नगर निगम की नाक जिसे कहा जा सकता है, वो आप सभी जानते हैं कि नगर निगम की नाक कौन है और नगर निगम वर्तमान समय पर किसके इशारे पर चल रहा है। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पहाड़िया कचरा प्लांट में एक बार रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा भी गए थे, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी 3 तूफान दुनिया भर की बातें बताई थी कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि ये प्लांट नगर निगम का है, मैं इस प्लांट का मालिक हूँ। यहाँ तक उनके बयान में सुनने को मिल रहा है। मैं आपको उनका
बयान बाकायदे दिखाऊंगा अभी इस खबर में। दूसरी बात यह है कि आखिर कौन ले रहा है इन कचरों का पैसा, आखिर इस पैसे का हिसाब कहाँ है, और आखिर ये खाली गाड़ियों में क्यों वजन कर दिया जाता है और खाली गाड़ियों को कचरे से भरा हुआ क्यों दिखाया जाता है। बाबा जी ये बताइए कि अगर रीवा शहर का कचरा पूरी तरह से उठाया जाए तो हो सकता है आपके टारगेट से भी अधिक कचरा रीवा जिले में ही मिल जाएगा। तब आपको क्या ज़रूरत है उत्तर प्रदेश से गाड़ियां मंगाने की। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की गाड़ियों से भी कचरा रीवा जिले में लाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, ज़रा विचार करिए, गौर फरमाइए, ये वही रीवा है जिसको साफ, स्वच्छ, सुंदर और अति सुंदर बनाने का दावा रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा चुनाव से पहले किया गया था। लेकिन चुनाव होने के बाद अजय मिश्रा बाबा को अपने वादे भूल गए, और वादे ना सिर्फ वादे भूले बल्कि वादों के साथ साथ उन्हें ज़मीन पर दिखने वाले लोग कीड़े की तरह दिखाई देने लगे। रीवा शहर गंदगी, बदहाली, बदइंतजामी और घरों में घुसते पानी से परेशान है। लोगों का जीना बेहाल है, लोगों का बाहर निकलना दूभर है। लेकिन अजय मिश्रा बाबा की नज़र में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मलाई है जो आप खा रहे हैं और आपको सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है? ऐसी कौन सी विटामिन है, ऐसा कौन सा प्रोटीन आप ले रहे हैं जिससे आपकी आंखों के सामने चश्मा लग गया है? अब उक्त चश्मे को भक्त का चश्मा कहा जाए या महापौर जी की अनदेखी कही जाए, ये पब्लिक निर्णय कर सकती है। फिलहाल कचरे से सोना बनाया जा रहा है, कचरे का पैसा खाया जा रहा है और कचरे से ही सारा कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपको कचरा भी दिखाएंगे, रीवा ज़िले में कहाँ कहाँ कचरा आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। कचरा ही सबसे बड़ा आय का स्रोत बनता जा रहा है। सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई नई कंपनी भी रजिस्टर्ड कराई गई है, जिसके बारे में भी आपको हम जानकारी इकट्ठा करके बताएंगे कि उक्त कंपनी किसने रजिस्टर्ड कराई है और उक्त कंपनी का मालिक कौन है और उक्त कंपनी को कचरा कौन मुहैया कराता है। उक्त कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, उक्त कंपनी का लाभ कितना है और नुकसान कितना है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस खबर का अगला भाग भी हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे और लगातार हमारी खोजी पत्रकारिता आपको शहर के अंदर, शहर से बाहर हो रहे गलत काम, भ्रष्टाचार, अपराध और नगर निगम की गलत कार्यशैली का प्रसारण करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं बांधूं, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। कौन हम बांधे इसको? कौन बांधेगा? गाड़ी कौन लेके आ रहा है? हम लेके आ रहे हैं। आप बंधोगे, आप बंधवाओगे? बंधवा के कैसे बंधवाएं? बताइए ना। अच्छे से बंधवाओ, ये पीछे दिखे ना, ये गिरे ना, ये पीछे से कचरा गिर रहा है। कचरा कहाँ गिरा? ये कचरा नहीं गिरता है। कहाँ गिरा? कहीं रास्ते खाली कचरा कहाँ गाड़ी गिरा हो कहीं? अच्छा, हाँ। इसी तरीके की बात होगी। कैसे बंधा? कैसे बताइए? क्या नाम है आपका? मुकेश साहू। मुकेश साहू। हाँ। तब कहाँ से चला रहे हो गाड़ी? मानस भवन से। मानस भवन से। हाँ। अच्छे से बांधने के लिए बोलते हो आपको? हाँ, बंधा तो कैसे बंधे बताइए ना। इतना ही बांध सकते हो? हम आओ मैं गाड़ी। हाँ, दिखाइए। आओ भाई। पीछे से पूरा खुला हुआ है, ये कचरा सामने से गिर रहा है और या ये नीचे से गिर रहा है। कहीं से नहीं इसका उपाय आपको क्या बोलना है नगर निगम में जाके हाँ। कि भैया मैं ड्राइवर हूँ, हाँ। मुझे गाँव वाले रोकते हैं, हाँ। बोलते हैं कि गाड़ी अच्छे से बंधी होनी चाहिए और ये कचरा जो ये साइड से गिर रहा है इसका आप उपाय करिए। तो साइड से कचरा गिर। सुनिए, हाँ। आप जज मत बनिए, नहीं बनना है। इसका उपाय करिए। हाँ। उपाय ये करिए कि गाड़ी रोकती है, कचरा नहीं गिरना चाहिए, इसका जो भी उपाय है, नहीं तो गाड़ी हम नहीं लेके जाएंगे। हम ड्राइवर हैं, हमें परेशानी होती है, आप बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ। कुछ हमारी बात मानेंगे, बोल रहे हैं ना। अगर कचरा कहीं से गिरता भी हो ठीक है, हम आपको बात को ये कचरा ये जो साइड से गिर रहा है, ये प्रॉपर पूरा नियम है, कमिश्नर साहब ने बोला है कि पूरा पैक होना चाहिए। समझ गए? ये साइड का नहीं गिरना चाहिए। साइड का अगर एक मोजा भी गिरा ना, उड़ के जो पीछे गाड़ी वाले के पास पड़ा उसके मुंह में गिरा, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। एक मोजा एक कचड़े की वजह से।
हो सकता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मान रहे हैं। आप टू व्हीलर से आ रहे हो, एक ये मोजे को दिख रहा है कपड़ा, ये उसके मुंह पे गिर गया चलती हुई गाड़ी में, तो उसकी जान जा सकती है ना। फिर क्या बोलेंगे हम? वो तो इत्तेफाक है। ऐसा ना हो, हाँ। इसलिए पहले से इसका उपाय ये है आपकी कि बात इसको हम मान अच्छे से रहे हैं। पैक करवा दो। आपको कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, हाँ। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं, गाड़ी और प्रॉपर बंद होनी चाहिए। बाकी आप गाड़ी ले जाओ, प्रॉपर ले जाओ, कम स्पीड में ले जाओ, प्रधानमंत्री सड़क पे 40 की स्पीड से ज़्यादा मत ले जाओ, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी तो नॉर्मल चलाते हैं, आप देखने वाले इंसान गाड़ी हैं। बिना नंबर प्लेट लगे तो 50 लोग कर दिए। नंबर प्लेट लगा के सब गाड़ी पे मेंटेन ले आवा जब ले आवा का पूरा रास्ता बांधा, पूरा नंबर प्लेट लगा कई बेकन तो का बंचित का। अरे रास्ता पता ये रास्ता ढंग के बाद है ना। समाज ये भूल ही रहा है, ये मैं भूल लिया बल्ला गाड़ी कहाँ से प्रयागराज से आई। तू देखा ढंग से चला, पैसा हम देते, फ्री का पैसा नहीं दे लागन, समझ गए? क्या समझा? हाँ, और नंबर प्लेट प्रॉपर हो चाहिए नहीं गाड़ी लेकिन है। क्या समझा? अरे हम उनसे बात करेंगे सर, जिसे जयसवाल तो कहेंगे ठीक है भेजी तो भैया, हम कहीं थोड़ी बताएंगे गाड़ी नंबर 500 का वो कहीं कहाँ जा रहे हैं। जी 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 तो काम नहीं चलता है। बैक कराओ का ना वो पीए क्यों का समझ नहीं आ रहा कि क्या बता रहा। अरे नहीं हमें अरे नहीं नहीं पिया जा ले ठीक ले जैसी जा तो इनका जान मुंह कहाँ से गलती है। अब आप बताओ साहब, दूसरी गाड़ी आई है इसमें नंबर नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट का नहीं है। नंबर प्लेट ये दूसरी गाड़ी है, 100 नंबर अभी यहीं पे मौजूद है। एक गाड़ी पहले वापस हो रही, नंबर प्लेट नहीं है, और ये दूसरी गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं है। मतलब बिना नंबर प्लेट की गांव में गाड़ी जा रही है। सोचे किस तरीके से अवैध काम किया जा रहा है और कोई इस पर एक्शन नहीं लिया रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय और नगर निगम कमिश्नर से आग्रह है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी गांव में घुस रही है। इस गाड़ी में क्या है किसी को पता नहीं है। अगर इनसे कागज पूछा जाए गाड़ी की कहाँ से आई है, इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। इस तरीके के निमित्ताएं फैला रहे हैं। गाड़ी निकलवा नहीं थी, नहीं तो हम अब आपके अनुबंध के खिलाफ कोर्ट में भी जाते। समस्याएं हैं और उस समस्याओं का निदान करना पड़ेगा आपको नीरज जी। अगर आप समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद अगर पब्लिक बेकाबू होगी तो हम उसकी आपका निदान जवाबदारी कर वो देंगे साहब। हैं। गांव वाले आपका निदान कर देंगे, ताला नहीं खुलेगा, प्लांट बंद होगा। अच्छा एक मिनट, ये जो मेन गेट है, आप इस मेन गेट में कैमरे लगवाइए। हाँ, मेन गेट में कैमरा लगवाइए और कैमरे से गाड़ियों की एंट्री बराबर हो। उसका एसेस एक तो नगर निगम में हमारे रहेगा ही, कमिश्नर से बता दिया। और सर एक कैमरा वहाँ भी लगना चाहिए जहाँ पे जानवर आते हैं, क्योंकि लोगों को कहना है कि वहाँ मानव शरीर भी आ रहे हैं। ठीक है ना, एक कैमरा वहाँ भी हम बोलते हैं। वहाँ भी एक कैमरा लगना चाहिए। कहना यह है कि यहाँ का माहौल कैसा है, वो हाइट में मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ स्लोप है, ढाल है यहाँ। देखिए क्या है कि कोई चीज अगर हाइट में होगी तो हाइट से ही बदबू जाएगी। और इधर क्या ढाल है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा है। पानी की व्यवस्था, पेड़ पौधे की ये सब करवाएंगे। और वो जो जानवर वाला है, बाकी जो डंप कचरा है उसको सेटिग्रेट कराकर आप जलाइए। बाहर का आरटीओ कभी नहीं लेंगे जब तक अपना नहीं खत्म होगा। बाहर की गाड़ियां आप प्रतिबंधित कर दीजिए, बाहर की कोई गाड़ियां अब नहीं आनी चाहिए। जब तक आपका यहाँ का कचरा नहीं खत्म होगा तब तक बाहर की गाड़ियां नहीं आएंगी। लोकल कर्मचारी को अब ये भैया अपने अंदर में है नहीं, हमको मालूम नहीं है कर्मचारी। पाठी जी, महापौर 12 बजे आ गए, आप लोग 1 बजे आ रहे हैं। ये है नगर निगम की हमारी व्यवस्था। बहुत बढ़िया, आपके लिए क्या माला फूल लाए हम। इस तरीके की व्यवस्था होगी। 12 बजे का अगर आपको टाइम दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं, मुखिया आ गए हैं, तो आपको भी तो टाइम से आना चाहिए। तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? इतनी सारी समस्याएं हैं, समाधान हो जाएगा। मैंने इनको बताया है 6 साल से ये जो आई
इलाहाबाद की बनारस की गाड़ियाँ खरीदी हैं भाई, कहीं की गाड़ी आ रही है गाँव की रोड से आ रही है तो कम से कम कैमरा देखेंगे। चार्ज चला प्लांट हमारा है नगर निगम का, मालिक तो यही है। हाँ, वो प्लांट बंद हो जाएगा। आज मेरी बात हो गई हेड ऑफिस से, अगर यही इसी से प्लांट बंद करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चाहते हैं। हाँ, ये मतलब नहीं कि राजेंद्र शुक्ला यहाँ के उप मुख्यमंत्री तो भगवान है, कोई भगवान कोई नहीं नहीं है। अभिषेक जी, आपने कुछ अभी कहा था कि जैसे 700 टन कचरे का प्लानिंग था वहां जाने का, फिर वो बढ़ गया 700 रुपए प्रति टन के हिसाब से, कुछ ऐसा था 700